सिग्नल सिस्टम के इस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्म और जेट ट्रांसफॉर्म स्टार्ट कर दिया था और ये भी बताया था कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म और जेट ट्रांसफॉर्म क्या है और हमने इनको डिराइव भी किया था, लेप्लास ट्रांसफॉर्म को और जेट ट्रांसफॉर्म को। आज हम कुछ बेसिक्स फंक्शन देखेंगे जिनका हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म और जेट ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। सबसे पहले हम एक हमारे पास सपोज एफ टी इज इक्वल टू डेल टी है, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। अगर इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एफ एस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ओके, तो अगर इसमें एफ टी की वैल्यू हम डेल टी पुट करें तो एफ टी डेल टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, तो ये डेल टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, डेल टी है तो टी इक्वल टू यहाँ जीरो पुट कर देंगे। तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल गया माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये वन हो जाएगा ई टू द पावर ऑफ जीरो यानी कि वन। तो यानी डेल टी डी टी दैट इज इक्वल टू वन। यानी कि कोई भी इम्पल्स फंक्शन है, अगर कोई इम्पल्स सिग्नल है तो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा वो यूनिट होगा। आई होप क्लियर हो गया। लेकिन बात यही खत्म नहीं होगी, हम जब भी बात करते हैं लेप्लास या जेट ट्रांसफॉर्म की तो एक और बात करेंगे, आरओसी की बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने देख लिया था कि आरओसी के बिना लेप्लास ट्रांसफॉर्म कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ भी हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हम लोग इसकी बात करेंगे कि आरओसी कहाँ से कहाँ लाई कर रही है। तो आरओसी के लिए लाई करने के लिए हमने लास्ट टाइम देखा था, ये जो ये इंटीग्रेबल होना चाहिए, एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी, ये जो है ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी मोड ऑफ एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ये लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, तो यही इसी से हमें आरओसी के कंडीशन में मिलता है। बाद में हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, अभी फिलहाल इसी कंडीशन को देख लेते हैं। तो यहाँ एफ टी की जगह पुट करते हैं माइनस डेल टी, तो माइनस सॉरी डेल टी पुट करते हैं तो ई टू द पावर माइनस एस टी का मॉड डी टी। तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं, ये वन है, ये इसको मोड से भी हटाएंगे तो भी वन होगा, वैसे ये भी वन है। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस प्लस इन्फिनिटी डेल टी डी टी, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, वन। वन इज ऑलवेज लेस देन इन्फिनिटी, वन तो हमेशा इन्फिनिटी से छोटा ही है। यानी कि इसका आरओसी लाइक कर रहा है पूरा एक एरिया, ये हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है हमारा। ये जो हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म है ये हर एक आरओसी के लिए डिफाइंड है, पूरा खुला एरिया। ओके, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ सिग्मा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ सिग्मा, आरओसी क्या है, ऑल वैल्यू ऑफ सिग्मा। ठीक है, अब हम लोग जेट ट्रांसफॉर्म की बात करें तो जेट ट्रांसफॉर्म में हमारा एक्सएन है क्या, यहाँ डेल एन से रिप्रेजेंटेशन है ना। तो डेल एन इसका भी हम लोग जेट ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो एक्स जेड क्या होगा, एक्स जेड होगा समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस प्लस इन्फिनिटी एक्स एन जेड टू द पावर माइनस एन, यही था हमारे पास। तो यहाँ समेशन एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डेल एन जेड टू द पावर माइनस एन, ये केवल डिफाइंड है एन इक्वल टू जीरो के लिए डिफाइंड है। डेल एन जो है वो एन इक्वल टू जीरो के लिए डिफाइंड है, बाकी के लिए डिफाइन ही नहीं है। तो यानी कि समेशन ऑफ डेल एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल एन, और ये तो वन हो गया, दैट इज इक्वल टू वन। बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि एन इक्वल टू जीरो पे वन है इसकी वैल्यू, ये केवल हमारे पास एन इक्वल टू जीरो पे ही है डेल एन, ये और जिसकी वैल्यू वन है तो ये वन ही होगा। अब इसके आरओसी की बात कर लेते हैं। तो आरओसी के लिए हमने फिर देखा कि ये हमेशा ये जो चीजें हमारा ये लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए, और इसका समेशन भी वन आ रहा है, ये हमने चेक कर लिया, ये इसका समेशन वन आ रहा है, तो वन इज लेस देन इन्फिनिटी। यानी ये ऑल वैल्यू ऑफ, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड के लिए डिफाइंड है, या यू कह लो मोड जेड या और आर के लिए डिफाइंड है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे पूछिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग xn इक्वल टू xt इज इक्वल टू ut, स्टेप सिग्नल है, इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। तो इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी xt e टू द पावर माइनस st dt, दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ut e टू द पावर माइनस st dt। ये ut कहाँ से डिफाइन होता है, जीरो से स्टार्ट होता है ना, तो इसका लिमिट बदल जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी, और ये वन है तो वन इंटू समथिंग यानी टू द पावर माइनस st dt। ये कितना आ गया, e टू द पावर माइनस st डिवाइड बाई माइनस s, और लिमिट हम पुट करेंगे जीरो टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वन बाई इन्फिनिटी यानी जीरो, माइनस वन डिवाइड बाई माइनस एस, दैट इज इक्वल टू वन बाई एस। ये वैल्यू वन बाई एस तो आ गई, लेकिन हम सबसे ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक जब तक हम आरओसी नहीं बता देते। तो आरओसी क्या होगा, अब आरओसी बताने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, हमें जाना होगा इसकी ये वैल्यू जो है ये लेस देन इन्फिनिटी आना चाहिए, उसमें एस की जो भी रेंज आ जाए। तो ये हमें डिफाइन करेगा कि ये वैल्यू किसके लिए लाई कर रही है, किसके लिए है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है, इसकी वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी कब होगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ut e टू द पावर माइनस st का मॉड dt, ये लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। ओके, अब यहां क्या देखते हैं कि s की वैल्यू अगर हम s यानी कि सिग्मा की वैल्यू, यहाँ हम s की बात नहीं करेंगे, s इक्वल टू सिग्मा प्लस j ओमेगा है, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू बात करते हैं हम लोग, सिग्मा की वैल्यू जो है वो अगर पॉजिटिव है, सपोज वो अगर पॉजिटिव है, तब तो अगर वो पॉजिटिव है, ये हमारा जो लिमिट यहाँ पुट करते हैं हम लोग जीरो टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस सिग्मा प्लस j ओमेगा इंटू टी डी टी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सिग्मा की, तो e टू द पावर माइनस सिग्मा टी का इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये e टू द पावर j ओमेगा को तो वन कर दिए, ये dt है। तो सिग्मा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तब तो ये लेस देन इन्फिनिटी है, क्योंकि ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अगर सिग्मा की वैल्यू लेस देन जीरो है तो तब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ग्राफ कुछ इस ढंग से हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू केवल और केवल लाई कर रही है किसके लिए, सिग्मा ग्रेटर देन जीरो। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सिग्मा, इसका जो आरओसी है वो क्या है, सिग्मा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अगर डिस्क्रीट टाइम डोमेन में ut का क्या है, un, ये हमारा xn है। अब इस केस में xz क्या आएगा, xz निकाल लेते हैं। तो xz क्या होता है, समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी un, मतलब बेसिकली xn z की पावर माइनस n। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी un z टू द पावर माइनस n। ओके, अब un है तो ये स्टार्ट हो रहा है n इक्वल टू जीरो से, तो यहाँ लिमिट चेंज कर देंगे, समेशन n इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी। अब un को हटा दो क्योंकि un वन है, वन से सबको मल्टीप्लाई करें यानी z की पावर माइनस n। तो वैल्यू पुट करते चले जाते हैं हम लोग, तो ये क्या होगा, जीरो z की पावर जीरो यानी कि वन, प्लस z की पावर माइनस वन, प्लस z की पावर माइनस टू, प्लस z की पावर माइनस थ्री, सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इसका समेशन क्या होगा, वैसे हम लोगों को पता है कि वन प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब टू इन्फिनिटी क्या होता है, ए डिवाइड बाई वन माइनस आर, ए
AR स्क्वायर AR क्यूब सोन A डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ये इसका समेशन ये होता है। तो वैसे यहाँ A की वैल्यू क्या है 1 है और 1 माइनस जेड की पावर -1। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये कब होगा, जब ये समेशन टेंड, ये लिमिट, ये जो समेशन है ये इन्फिनिटी को, ये लेस देन इन्फिनिटी कब होगा, जब ये वैल्यू जेड टू द पावर -1 जो वैल्यू है ये लेस देन वन होगा। आई होप क्लियर है। अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो ये टेंड्स टू, ये इन्फिनिटी को चला जाएगा। यानी कि हमारे पास जो आरओसी है, यहीं से आरओसी डिफाइन कर लेते हैं हम। आरओसी डिफाइन करने के लिए हमको कहीं बैक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां के लिए ये समेशन इन्फिनिटी नहीं होगा, मतलब जब जेड की पावर -1 लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो ये लेस देन 1 का मतलब 1 बाई जेड इज लेस देन 1, मॉड जेड यहां लिखो आप। तो मोड जेड ग्रेटर देन 1, ये हमारा, या आर इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, कोई, आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा वैल्यू क्या आ गई, जेड डिवाइड बाई 1 बाई जेड, जेड -1। लेकिन ये कब, फॉर आर इज ग्रेटर देन 1, ये आर इक्वल टू 1 है। आरओसी जो लाई कर रहा है इसके बाहर लाई कर रही है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख कर देते हैं। एक्स टी इज इक्वल टू यू ऑफ -t है सपोज, यानी कि ये है। इसके लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो एक्स एस इज इक्वल टू माइनस प्लस इंफिनिटी एक्स टी ई टू द माइनस एस टी डी टी। यहां पुट कर देते हैं हम लोग, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी u ऑफ -t ई टू द माइनस एस टी डी टी। अब यहां लिमिट क्या होगा, यहां लिमिट होगा माइनस इंफिनिटी टू 0, ओके, माइनस एस टी डी टी। ये जो है ये माइनस इंफिनिटी टू 0 तक ही डिफाइंड है, 0 के बाद तो 0 है, और 1 है चूंकि वैल्यू, तो 1 मल्टीप्लाई हो तो यही रह जाएगा। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, e टू द पावर माइनस एस टी डिवाइड बाई माइनस एस। अब लिमिट पुट करो माइनस इंफिनिटी टू 0, ये हो गया 0, जब पुट करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, और इन्फिनिटी पुट करो तो 1 माइनस ई टू द पावर इन्फिनिटी चला गया डिवाइड बाई माइनस एस। ठीक है, ये पॉसिबल है, ये तो टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया क्योंकि ये इन्फिनिटी है, ये वाला टर्म इन्फिनिटी है, वो माइनस, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, माइनस माइनस मतलब टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल एक ही केस में हो सकता है, जब हम लोगों के पास इसका जो समेशन है वो, अब हम आरओसी की बात कर लेंगे, ये पॉसिबल है एक केस में, जब एस इक्वल टू हमारे पास सिग्मा प्लस जे ओमेगा है ना। अब ये सिग्मा जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 0 नहीं हो, सॉरी, सिग्मा इज लेस देन 0 हो। अगर लेस देन 0 होगा, मेरी बात आप समझो, एक मिनट, मेरी बात आप समझने की कोशिश करो कि ये हमारे पास सिग्मा प्लस जे ओमेगा है, ये एस जो है सिग्मा प्लस जे ओमेगा है, हम केवल सिग्मा की बात करते हैं, जे ओमेगा की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिग्मा पे ही हमारा लिमिट है, मतलब सिग्मा पे ही हम लोग देखते हैं। तो अगर सिग्मा की वैल्यू, ये तो 0 हो गया, सिग्मा की वैल्यू ये माइनस सिग्मा है, और इसमें पुट करना है हमें माइनस इंफिनिटी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस साइन को हम लोग रख देते हैं, तो माइनस ई की पावर सिग्मा है,
तो इस सिग्मा की वैल्यू अगर लेस देन 0 है सपोज, तो सिग्मा की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो ये हमारे पास एक नेगेटिव क्वांटिटी है, और नेगेटिव में माइनस ये नेगेटिव क्वांटिटी होगा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यानी ई की पावर सिग्मा पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया, और इसमें हम पुट करने वाले हैं माइनस इन्फिनिटी, तो वो लेस देन इन्फिनिटी होगा। यानी ये डिफाइंड भी किसके लिए है, सिग्मा लेस देन 0 के लिए डिफाइंड है। इसका आरओसी क्या है, सिग्मा लेस देन 0, ये हमारा डिफाइंड है आरओसी। और वैल्यू कितनी है, 1/-s। होप क्लियर होगा। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं ताकि कहीं ऐसा ना हो कंफ्यूजन हो। यहां वैल्यू क्या है, e⁻−st, इसमें लिमिट पुट कर रहे हैं -∞ टू 0 पुट कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन -∞ जब पुट कर रहे हैं तब इश्यू है। और इश्यू क्या है, ये पहले से नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ठीक है। अब जब नेगेटिव साइन लगा हुआ है और हमने इन्फिनिटी पुट -∞ पुट कर रहे हैं, तो ये e⁻∞ चला जाएगा, ठीक है। तो ये अब इन्फिनिटी ना जाए उसके लिए ये सिग्मा अगर नेगेटिव हो जाए तो माइनस सिग्मा प्लस जे ओमेगा है। अगर सिग्मा जे ओमेगा छोड़ो, सिग्मा को वैल्यू अगर नेगेटिव हो, सिग्मा की वैल्यू नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0, यानी सिग्मा लेस देन 0 होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट रह गया तो पूछिएगा। इसका जस्ट अगर हम लोग u -n-1, ये हमारे पास इसका u-t का डिस्क्रीट टाइम डोमेन में क्या लिखते हैं, u-n-1 यही लिखते हैं ना। तो इसका xz कितना होगा, यानी z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, समेशन ऑफ n इक्वल टू -n प्लस इन्फिनिटी xn z⁻n, यानी ये हो गया आपका n इक्वल टू -∞ प्लस इन्फिनिटी u ऑफ -n-1 z⁻n, ठीक है। अब ये लिमिट कितना हो गया, ये लिमिट हो गया -∞ n इक्वल टू -∞ टू -1 z⁻n। आई होप क्लियर होगा, क्योंकि ये स्टार्ट हो जाता है यहां से, -1 से स्टार्ट होता है, -2, सो ठीक है। तो अब हम पुट करते हैं वैल्यू, तो ये क्या होगा, माइनस ये पूरा का पूरा वैल्यू जो है वो हम 1 से समेशन तो इन्फिनिटी तक जाना है, लेकिन इसको हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो z प्लस z² प्लस z³ सो ऑन टिल इन्फिनिटी, ये आ गई वैल्यू। अब ये वैल्यू आ रही है, तो हम लोगों ने अभी अभी देखा था a प्लस AR टू इन्फिनिटी, तो a/1 - r, तो इस केस में भी वैल्यू क्या आएगी, z/1 - z, ठीक है। अब इस केस में आरओसी क्या होगी, ये z जो है वो कैसी होनी चाहिए, लेस देन 1, बार बार वही बात आ गई, यानी r इज लेस देन 1, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। इसी के साथ अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।